सब्सक्राइब कीजिए स्कॉलर एलीट चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है स्कॉलर एलाइट। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोरकू जनजाति की। कोरकू जनजाति के बारे में जानेंगे। एक इंपॉर्टेंट जनजाति है, एग्जाम की दृष्टि से क्वेश्चन इस पर पूछे जा सकते हैं, तो आज हम इसको जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोरकू का शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। कोरकू का शाब्दिक अर्थ होता है पुरुषों का समूह। पुरुषों का समूह, तो ये हो गया इसका क्या शाब्दिक अर्थ हो गया कोरकू का, कि जो साथ में पुरुष होते थे उनका समूह कहा जाता था। कोरकू जनजाति को यह भी कहा जाता है कि ये राजपूत वर्ग से रिलेटेड है। राजपूत वर्ग से रिलेटेड माना जाता है। जो मुंडा जनजाति होती है, मुंडा जनजाति, इनकी भी ये उपशाखा बोली जाती है। क्या बोली जाती है? उपशाखा। उपशाखा बोली जाती है आपकी मुंडा जनजाति की कोरकू को। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा जानना है। राजपूत वर्ग से बिलोंग करते हैं। मुंडा उपशाखा मतलब मुंडा जनजाति की भी उपशाखा है कोरकू। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस पर क्वेश्चन यहां से बन सकता है। बात करते हैं निवास स्थल की। निवास की अगर हम बात करें थोड़ी सी, तो ये भी जंगलों में या जंगलों के आसपास ही निवास करते थे। तो ये चीजें हैं। निवास में ज्यादा कुछ नहीं है, जंगल में रहते थे। जो जंगल के स्वामी होते थे या जंगल जिसके अंदर में है, जो उसका मालिक, तो ऐसे सरकार होती है जंगल का, लेकिन कुछ लोग रहते हैं वहां के कि गांव के पास है, तो उसके एक तरीके से देखभाल करने वाले, तो ये उनके लिए भी काम करते थे। तो या तो उन्हीं के गांव में बस जाते थे या जंगल में ही वहीं पे पेड़ों की रक्षा करते थे, देखभाल करते थे और वहीं पे रहते थे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी उपजातियों के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि उपजाति क्या है। तो एक है पोथरिया उपजाति, दूसरा है रोमा उपजाति, तीसरा है दुलारे उपजाति और बोबई। इनके नाम याद रखना है। उस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा कोरकू जनजाति की उपजाति नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं। तीन ऑप्शन ये दे देंगे, चौथा ऑप्शन आपको कुछ और दे दिया जाएगा। तो उस तरीके से यहाँ पर ये पूछ लिया जाता है। तो ये आपको नाम याद रखना है। अगर हम विवाह की बात करें तो इनके यहाँ पर जो हमारा गोत्र होता है, समगोत्रीय विवाह, वो यहाँ पे मान्य नहीं है। तो समगोत्रीय विवाह नहीं होता है। और बहुत टाइप से विवाह होता है। कुछ विवाह जैसे यहाँ पे फेमस है विधवा विवाह, ठीक है। ये विवाह लगभग इन जाति में देखने को मिलता है। एक चिथौड़ा विवाह होता है। कौन सा? चिथौड़ा विवाह। तो ये सब कुछ विवाह होते हैं। कुछ विवाह होते हैं कि जिसमें जो है दामाद घर पे आता है, ना कि बेटी विदा होती है। तो इस तरीके से कई टाइप के यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। परिवार की बात करें तो सब साथ में ही रहते हैं अधिकतर। देखिए जितनी भी जनजातियां साथ में ही रहती है, अलग नहीं रहती है, साथ में रहते हैं एक साथ, ठीक है। निवास जहां रहते हैं वहीं काम करते हैं और वहीं अपना घर यापन करते हैं। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के ऊपर। अर्थव्यवस्था में क्या है कि ये लोग कृषि पे निर्भर है। किस पे? कृषि पे है। और वो भी कौन सी कृषि? स्थानांतरित, ठीक है। स्थानांतरित कृषि करते हैं, ठीक है। स्थानांतरित कृषि करते हैं। उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं। मछली पकड़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मछली पकड़ने के साथ साथ क्या करते हैं? और शिकार भी करते हैं। जंगल में रहते हैं तो शिकार भी करेंगे और भी बहुत सारी चीजें करते हैं जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन एक चीज है, वो जो कृषि करते हैं तो एक तो पैसे की कमी, आर्थिक कमी और नई नई चीजों को अडॉप्ट नहीं कर पाए, आधुनिक कृषि को अडॉप्ट नहीं कर पाए, जिस कारण से वो उतने अच्छे से नहीं कर पाए। तो मजदूरी, बंधुआ मजदूरी भी करने लगे जंगलों के जो थे या जिन किसी मालिक के पास काम करने लगे। धर्म की बात करते हैं। धर्म में क्या है कि हिंदू धर्म को मानते हैं ये हिंदू। तो हिंदू के जो भी त्योहार होते हैं सभी त्योहार को लगभग मनाते हैं। दिवाली हो गया आपका, संक्रांति हो गया, सभी चीजों को यहाँ पर करते हैं। एक कुछ चीज और आपको याद रखना है, जादू टोना। देखिए पूरी जनजाति जादू टोना पे विश्वास करती है। जादू टोना करते हैं ये लोग और विश्वास भी करते हैं अधिकतर जनजाति। अब एक चीज बता देते हैं कि एमपी में इनका निवास में कहां पर मिलता है। तो देखिए यहां पर ठीक है, ये है आपका खंडवा, ठीक है। यहां पे आ जाएगा हरदा, यहां पे पश्चिमी निमाड़, ठीक है। यहां पे खरगोन होता है। तो हरदा, खंडवा,
इन सब जगहों पे आपका निवास करता है। तो मेनली आपको याद जो रखना है, हरदा याद रखना है, ठीक है। उसके बाद खंडवा याद रखना है। ये 2 जिले के नाम आपको याद रखने हैं जहां पे जनजाति आपको मिलेगी। मेनली हरदा जरूर आपको याद रखना है। पश्चिमी निमाड़ भी आप याद रखना, पश्चिमी निमाड़। तो इन सब जगहों पर ही जनजाति आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी जो हमने कोरकू जनजाति के बारे में देखा। और कुछ 1-2 जनजाति और बची, कोल जनजाति के बारे में भी हमको पढ़ना, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने जो आपको पढ़ा है कि पुरुषों का समूह राजपूत वर मुंडा, उपजाति में पोथरिया, रूमा, दुलारिया, बोबई, ये सब चीजें। और अर्थव्यवस्था की बात करें, कृषि, स्थानांतरित कृषि करते हैं, शिकार करते हैं, मछली पकड़ते हैं, हिंदू धर्म पे विश्वास करते हैं, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो भी त्योहार होते हैं उनके जो मनाते हैं वो उसको जादू टोना पे भी विश्वास रखते हैं, निवास जंगलों के आसपास करते हैं, साथ में रहते हैं। हरदा, खंडवा, पश्चिमी निमाड़ में आपको ये जनजाति एमपी के अंदर देखने को मिल जाएगी। चिथौड़ा विवाह, विधवा विवाह, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये जनजाति है, जल्दी हम इसको खत्म करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जनजाति के साथ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।